अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे किचन में बन रही है कीमा मैक्रोनी। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है तो उन्होंने बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यह है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमने ले लिया है कीमा। यह है बीफ कीमा, आप इसकी जगह चिकन कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ले लिया शेल मैक्रोनी। उसके बाद एक अदद प्याज और टमाटर को आपने मोटा मोटा चॉप कर लेना है। लहसुन के 5 से 6 अदद जवे ले लेने हैं। हरी मिर्ची 3 से 4 अदद। और उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून आपने ले लेना है हल्दी। साथ में आपको ऑयल चाहिए होगा इस सारे मिक्सचर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून आपने ऑयल शामिल करना है। ये काफ़ी ज़्यादा ऐड हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। ये एक अदद प्याज है जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया था। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। उसके अंदर आपने शामिल कर देना है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट और प्याज को आपने अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे तरीके के साथ भून जाए तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर। ये आप देख सकते हैं एक अदर टमाटर है जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया था। इसको भी आपने अच्छे से इसके साथ शामिल करना है। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए और अब हम इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने शामिल कर दिया इसके अंदर कीमा। ही कीमा फ्रीज़ हुआ था, ठीक है। और साथ में हमने शामिल कर दिया है 2 कप पानी। उसके बाद हमने मैक्रोनी को पानी में नमक और ऑयल डाल के उबाल लिया था और अब हमने उबली हुई मैक्रोनी को अपने मिक्सचर के अंदर शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं हमने शेल मैक्रोनी बनाई थी तो शेल मैक्रोनी को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था लेकिन ये बनी बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे कि आपको पता है। इसके अंदर साथ में हमने एंड में शामिल कर दिया था सोया सॉस वगैरह भी, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसके अंदर हमने शामिल किया था 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स पहले कर लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है यह है 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और साथ में हमने चिकन पाउडर थोड़ा सा शामिल कर दिया था फ्लेवर्स के लिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर की शामिल की थी और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये हमारी मज़ेदार सी कीमा मैक्रोनी बनकर तैयार है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।